हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज़। आपके साथ मैं काजल अवस्थी। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के शिक्षा मंत्री आवास के बाहर। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षकों ने जो धरना प्रदर्शन किया है शिक्षा मंत्री आवास के बाहर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का। देखिए, हमारा शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश है कि जो हमारा मैटर चल रहा है जन जन उजागर है। माननीय योगी जी ने माना कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है, उन्होंने कहा आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट मैटर चला, अब जाके सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा है, तो वहाँ सरकार घोटाला की है, सरकार भाग रही है, सरकार हर तारीख पे पहुँच नहीं रही है और हम सबका जिससे डिले होता जा रहा है उचित पैरवी सरकार करवा नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री से मिलके हमारा मांग यही है कि जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम सबका उचित पैरवी करवाएं, जिससे हम सब विद्यालय में। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही देते हैं कि आपका मामला कोर्ट में जब डबल बेंच में था तो उन्होंने कहा कि आपका मामला सुप्रीम डबल बेंच में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो जब डबल बेंच का आदेश हम सबके फेवर में आ गया तो उन्होंने आदेश दिया कि जो इनको जल्द से जल्द विद्यालय भेजा जाए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मामले को डिले करते हुए जानबूझ के वहाँ पे देखिए कम से कम दर्जन से ज़्यादा सुनवाई हो गई है अभी तक। सरकार, जबकि सरकार वहाँ पे घोटाला की है, सरकार को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहले माननीय न्यायालय ने बोला गया कि पहले हम सरकार का पक्ष सुनेंगे। सरकार जा ही नहीं रही, तो हम सबकी यही मजबूरी है कि सरकार से मिलके हम सब उचित पैरवी करवाएं। यहाँ पर जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है उनका सीधा सा कहना है कि हमको न्याय दो या तो फिर मुक्ति दो। हम लोगों को यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की डेट पे डेट लग रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सुनवाई से भाग रही है। हम चाहते हैं कि सरकारी वकील वहाँ खड़े होकर हमारे पक्ष में जो डबल बेंच का आर्डर है उसको फॉलो कराए और जल्द से जल्द हम लोगों को स्कूल में पहुँचाए। जिस शिक्षा मंत्री आवास को आज घेरा गया है, ठीक है, आप लोगों का क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य यही है, हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री जी यही हैं जो पिछले 2 सालों से न जाने इनके यहाँ कितने धरने किए, ये कितने आश्वासन दिए और इनका हर बार का आश्वासन झूठा होता है। डबल बेंच से जीत गए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, शिक्षा मंत्री का हाँ ये कहाँ मान रहे हैं। ये भी तो मान के 6800 की लिस्ट आई थी, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने माना 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को आई, फिर आज तक नियुक्ति फंसाए पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कल सुनवाई होनी है, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पा रही है, सरकारी वकील जा नहीं रहा है। तो हमारी यही मांग है कि आप अपना वकील भेजकर पैरवी करा के हमारे मामले को फाइनल कराएं ताकि जल्द से जल्द हम लोग अपने विद्यालय पहुँच सकें। 2018 में स्टार्ट हुई थी और तब से आज तक की हमें न्याय नहीं मिला। हम ओबीसी एससी समाज से आते हैं और इसकी वजह से न्याय नहीं मिला कि क्या है पता नहीं। जबकि एनसीबीसी की रिपोर्ट ने माना है कि घोटाला हुआ है और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने माना है कि घोटाला हुआ है और डबल बेंच ने माना, और सबसे बड़ी बात कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माना है कि घोटाला हुआ है और उसके आधार पर उन्होंने लिस्ट भी निकाली 2022 में 5 जनवरी 2022 में लिस्ट निकाली और 6800 की लिस्ट निकाली और हमें आज तक की नियुक्ति नहीं मिली। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पे 7 महीने हो गए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ डेट का ही खेल चल रहा है। नारे लग रहे हैं कि हम सब एक हैं और आपकी मांगों को लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं किया जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, हम लोग एक हैं और एक अपने हक अधिकार को छोड़ेंगे नहीं और लड़के लेंगे। हम लोग 5 साल से हम लोग इसी रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार हम लोग की सुन नहीं रही है। पता नहीं क्यों कारण, क्या हम SC OBC इस कारण नहीं सुन रही है सर कि मैम कि हम लोग की नियुक्ति देना ही नहीं चाहती है। आज हम लोग हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं, फिर भी सरकार की गलत पैरवी के कारण आज हम लोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में फंस गई। सरकार हम लोग को न्याय देना ही नहीं चाहती, नियुक्ति देना ही नहीं चाहती। हम लोग क्या सिंगल बेंच डबल बेंच हाई कोर्ट जीत कर आए हैं और हाई कोर्ट का वहाँ जीते और वहाँ पे हुआ कि नई लिस्ट बने, फिर भी सरकार गलत पैरवी के कारण आज हम लोग की नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए हुए हैं उनका कहना है कि मतलब ये है कि 2019 से लगातार 5 सालों से हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर न्याय नहीं कर रही है। क्या कहना है आपका?
मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। देखिए, हम लोग पिछले करीब 4 सालों से ही लखनऊ के सड़कों में यहाँ से लेकर के गांव तक जगह जगह जा करके जो हम लोग आंदोलन किए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीत हुई और माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश से जीत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ट्वीट करते हैं, संदीप सिंह जी, हम कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए और है। आज तक हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में 18 बार सुनवाई हो चुकी है। कल 24 तारीख को 19वीं बार सुनवाई है, लेकिन हमारा मैटर आज तक टेकअप नहीं हुआ। तो माननीय जी से कहना आया हूं हम लोग कि माननीय जी, यही बाबूजी आपके जो है बाबूजी कहा करते थे, जो आपका आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करके आरक्षण छीनना चाहिए। आज बाबूजी की जो है आत्मा तड़पती होगी कि हमारे ही बायोलॉजिकल पोते आज ये हमारे दलित पिछड़े समाज के बच्चों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मैं माननीय जी इसका कहना चाहते हैं कि माननीय जी, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे मैटर को तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल के डेट में जा करके वहाँ पर जो है मैटर को मेंशन करा करके टेकअप कराइए और जल्द से जल्दी टाइम बाउंड के तहत हम लोग का मामला फाइनल करा करके हमारे स्कूल में जगह है, हमको विद्यालय में 4 साल पहले हमको विद्यालय में भेजिए। कल जो है हम लोगों की सुनवाई है। मैं योगी जी या शिक्षा विभाग मंत्री संदीप सिंह से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराएं, जिससे कि हम लोगों को जो है डबल बेंच हाई कोर्ट का जो आर्डर आया है वो फॉलो हो और हम लोग जो है विद्यालय में जाएं। अगर कल सही समय सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग भी अब अपने क्रम को बढ़ा रहे हैं, आगे और विशाल धरने के साथ विधानसभा या जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए तैयार हैं। बार बार ये जो डेट बढ़ाई जा रही है, इस पर क्या विचार? बार बार डेट बढ़ाई जा रही है, सिर्फ यही है कि हम लोग पीछे दलित हैं, हम लोग को न्याय न मिल पाए, इसलिए जो है हम लोग को डेट दिया जा रहा है। मगर हम लोग उस काम से आते हैं, मजदूर काम से आते हैं, ये पीठ और हाथ में घिट्ठे पड़ जाते हैं करते करते। सब मजबूत है, कितनी भी लाठी आप मरवाएंगे, मगर हम लोग हटने वाले नहीं हैं जब तक ये हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक जो है हम लोग ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे और माननीय योगी जी के आवास का भी घेराव करेंगे। कितने बार आप लगातार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, 640 दिन तो लगातार हम लोग जो है इको गार्डन से लेके सदन तक जो है संघर्ष किए हैं। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं रहा 640 दिन में कि जिस दिन हम लोग जो है हमारे चाहे पीछे दलित समाज के नेता हों, चाहे पक्ष को विपक्ष के हों, चाहे जिस भी समाज के हों, उनका आवाज़ पे हम लोग यही घेराव किए हैं। और अगर नहीं सुना जाता है तब ऐसे ही हम लोग फिर से अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर दिए हैं और कंटिन्यू हम लोग का धरना चल रहा है। 25 जनवरी से अनुरोध धरना चल रहा है और हम लोग अभी अपने साथियों को बस वैसे ही लोगों को बुलाया गया है। अगर कल सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है बहुत विशाल में जो है धरना करके विधानसभा और सीएम आवास का घेराव करेंगे, जिससे कि माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, ये हो सकता है कि हम लोग को आवाज़ सुने। चूँकि हो सकता है अधिकारियों द्वारा इनको ब्रीफ ना किया जा रहा हो, सही ना बताया जा रहा हो, इसलिए हमारे जो माननीय योगी जी हैं वो सही से संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है हम लोग से मिलिए, हम लोग भी आपके समाज और हिंदू धर्म से ही आते हैं, आपके ही देश से हैं, आपके ही राज्य से हैं, कोई हम बहुत दूसरे देश और दूसरे राज्य से नहीं आए हुए हैं। तो आप हमसे मिलिए, हमारी पीड़ा को सुनिए और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करिए। आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री आवास को आप लोगों ने घेरा है, क्या सोचकर घेरा है? देखिए, हम लोग इसलिए घेरे हैं कि जब भी चुनाव की बात आती है तो यही बीजेपी के लोग पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए, दलितों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, लेकिन जब उनको हक और अधिकार देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। पिछले हम लोग 4 साल से सड़कों पर लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। जब हम लोग डबल बेंच से जीते थे तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी, अनुप्रिया पटेल जी आर्डर का स्वागत कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि सारी लड़ाई इन्होंने ही लड़ी है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो यही हमारे लिए कदम पीछे हटा लिया, अब हमारे लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा लड़ने के लिए। तो हम लोग आज फिर अपने समाज के मंत्री के पास आए हैं, एक उम्मीद लेकर कि माननीय मंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे और
सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवी करा करके मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करवाएंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था तब वहाँ पर आप लोगों को क्या आश्वासन दिया था? केवल आश्वासन दे दिया जाता है कि आप लोगों की मदद हो रही है, लेकिन धरातल पर कोई मदद दिखती नहीं। पिछले 17 डेटें लग चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक भी डेट पे सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई है। कल फिर डेट लगी है 18, तो हम लोग इस उम्मीद से आए हैं कि कल जो डेट लगी है सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता जाए और अपनी बात वहाँ पर मजबूती से रखे और जल्द से जल्द ये मामला निस्तारित हो जाए। हम लोग न्याय चाहते हैं। भैया क्या कहना है आपका जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है इस पर? देखिए, हम लोग इस पूरे प्रकरण पर पहले भी लगभग 22 जून 2021 से लगातार धरनारत हैं। आज हम लोगों ने धरना किया वो इसलिए किया है कि जब से हमारा डबल बेंच ऑर्डर आया है अगस्त 2024 से, उसके बाद ये मैटर चला गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 9 सितंबर को हुई थी, जिस डेट पर जाकर के विपक्ष के लोगों ने, जो लोग अवैध हैं, उन्होंने और सरकार ने मिलकर इस पूरे प्रकरण पर स्टे कराया। स्टे कराने के बाद 17 डेट निकल गई, तब से सरकार का वकील आज तक कोर्ट में अपील नहीं हुआ है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि कल हम लोगों की इसमें पुनः एक 18वें नंबर की डेट लगी हुई है, सरकार जाए, केस को पहले मेंशन कराए, सुनवाई कराए और जो कोर्ट से निर्णय होना है उस निर्णय को कराए। जो भी निर्णय आएगा हम लोग उस निर्णय को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो तारीख पे तारीख बढ़ रही हैं और आप लोग जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। देखिए, न्यायपालिका है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तारीख पे तारीख जो मिल रही है, 17 तारीख गुजर चुकी है, 18वीं तारीख 25 तारीख को कल लगी हुई है। ये इसलिए लग रही है बार बार तारीख पे तारीख और डेट डिले हो रहा है हमारा मैटर, क्योंकि सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सरकार का कोई वकील वहाँ पे खड़ा नहीं होता है, ना कोई केस को मेंशन कराता है। हमारे लोग जाते हैं, हम थर्ड पार्टी हैं, और जो सरकार जो रिस्पोंडेंट वो जा नहीं रही है, इसलिए हम मजबूरन परेशान हो गए, इसलिए यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार जाएगी तो इस मामले को सुना जाएगा और बहुत जल्द इसका निस्तारण भी होगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और कमी भी है सरकार की। कोर्ट में अगर सरकार खड़ी नहीं होगी अपना अधिवक्ता लेकर, तो बताइए हम लोगों को कैसे सुनेंगे? वहाँ पे जो वकीलों की फ़ीस है 50-50 लाख, 18 लाख की तो एक डेट की वकील की फ़ीस है। और हम लोग दलित पिछड़े लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतने फायर ब्रांड वकील नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम लोग अपने AOR और छोटे वकीलों के माध्यम से कोशिश करते हैं। लेकिन जज साहब हम लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं या सरकार को ही सुनना चाहते हो, इस वजह से हम प्रयास करना चाहते हैं कि सरकार वहाँ पर अपना वकील लेके जाए और केस को मेंशन कराए। बस असली कमी यही है, नहीं तो ऐसा मामला 4-5 साल चलता रहेगा और डेट पे डेट लगती रहेंगी। जिस प्रकार से आपने कहा कि 17वीं तारीख हो चुकी है, 18वीं तारीख कल लगी हुई है, आप लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज भी अगर कल भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती फिर आप क्या करते हैं? अगर कल सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम अपने पूरे प्रदेश के साथियों को एक बार दल बल के साथ बुलाएंगे, जो हम पहले करते आ रहे हैं। आमरण अनशन हो या भूख हड़ताल हो या सभी जो भी पिछड़े वर्ग के नेता सबको घेरने का काम हो, भाजपा कार्यालय घेरने का काम हो, लखनऊ में सड़क पर जाम हो, कहीं भी कुछ भी हो, हम जो पहले करते आए हैं वो करेंगे और मजबूर कर देंगे। इस सरकार को सोने नहीं देंगे, मंत्रियों को दिन में निकलने नहीं देंगे, आवासों पे ऐसे ही बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, मंत्री निकल नहीं पाएंगे कहीं। हम ये काम करेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। इतनी कड़ी धूप में जब आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तब क्या कोई मंत्री आपको कोई आश्वासन देता है? मंत्री पहले जब किया तो आश्वासन मिलता रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, न्याय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़े मंत्री हैं या नेता हैं भाजपा सरकार में, उनकी हैसियत बहुत कम है मुझे लगता है इस समय भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए या तो वो काम करवा नहीं पा रहे हमारा, या वो केवल हमारा दलाल बनकर भाजपा को वोट कराते रहते हैं और दूसरी पार्टियों को वोट कराते रहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो ये दलाली ये बंद होनी चाहिए। अब अगले चुनाव हो या कुछ भी हो, हम लोग तो अभी जागे हैं, हम अपने समाज को भी जगाएंगे कि नेताओं पे भरोसा कम करना चाहिए। और अगर आप पावर में हैं तो आप खुल के आइए ना। पिछड़ा समाज आज पूरे देश में 85% दलित पिछड़ों की आबादी है, हिस्सेदारी है। बताइए, इतने बड़े मतलब समाज की आप प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी पार्टी में हो या सरकार में हो, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप अपने लोगों को न्याय दिला पाएँ, तो आपको ऐसी पार्टियां छोड़ देनी चाहिए। आपको अगर न्याय नहीं दिला पा रहे हैं आप, तो आपको इस्तीफे दे देने चाहिए। रातों रात सरकारें बदल जाती हैं, रातों रात इस्तीफे हो जाते हैं। क्यों डरे हैं आप? कौन डरा रहा है आपको? ED CBI कौन डरा रहा है आपको? अरे आप तो समाज के नेता हैं, समाज के नेताओं को भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी जिसके पास होती है, समाज उसको फिर से बनाता है, फिर से खड़ा करता है। या तो आप दलाली कर रहे हैं हमारे वोटों की, या आप डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं पिछड़े समाज के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी
ताकत पहचानिए, ताकत पहचानिए। ये ज़माना, ये जो सियासत का वक्त है, वक्त बदल चुका है, सियासतें बदलेंगी। आप हुंकार तो भरिए, कुर्सी खाली होंगी आपके लिए, आप पहले आवाज़ तो बनिए। तारीख पे तारीख बदल रही है, शिक्षा मंत्री यहाँ हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए कोई कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग वोटर्स हैं और उस समाज से आते हैं जिसका प्रतिनिधित्व बहुत है, 85% है। आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा। देखिए, देर है अंधेर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हम लोग निवेदन करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार वहां जाए, अपना पक्ष रखे, अपना पक्ष कर रख के पिछड़े दलितों के हित में न्याय कराए। चूँकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को न्याय दिया था। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, इनको 2 दिन के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए, लेकिन 5 जनवरी 2022 से लेकर आज तक अभी तक न्याय नहीं मिला। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि पिछड़े दलित जो नेता हैं वो मौन हैं, अपने हक अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट ले रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। शिक्षा मंत्री से आपको क्या उम्मीद है? शिक्षा मंत्री से हम लोग को उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जी आदेशित करें अपने अधिकारियों को, वो कोर्ट में एडवोकेट को भेजें और न्याय करवाएं। शिक्षा मंत्री के आवास को ही आप लोगों ने क्यों घेरा? नहीं, बेसिक विभाग का मैटर है, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो, और हम लोग शिक्षक हैं, हमारे मंत्री हैं, तो इन्हीं के यहाँ जाएंगे और सब के यहाँ जाएंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, चौधरी जी, सब के यहाँ हम लोग जाएंगे, सबसे अपना गुहार करेंगे। क्या इससे पहले आप लोगों ने अपनी बात को शिक्षा मंत्री तक रखा था? हाँ, बहुत बार रखा, लेकिन मांग हम लोग की नहीं मानी गई, तो हम लोग अब संघर्ष करने पे मजबूर हैं, संघर्ष करेंगे सड़कों पे। शिक्षा मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया था? शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके पक्ष में हैं, कोर्ट में एडवोकेट भेजेंगे, न्याय करवाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, फिर हम लोग संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। आज भी अगर ये नहीं हुआ, कल 18वीं तारीख लगी हुई है, फिर क्या? फिर किसी मंत्री के यहाँ फिर हम लोग घेराव करेंगे, पिछड़े दलित बैकवर्ड मंत्री के यहाँ। ये घेराव क्या लगातार यूं ही चलता ही रहेगा? नहीं, अब चलता रहेगा, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये घेराव चलता रहेगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार शिक्षकों के द्वारा जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। संदीप भैया न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी बाहर आओ के नारे वो लोग लगा रहे हैं, अपने न्याय की मांगों की पुकार वो कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री इन लोगों को आश्वासन देते हैं, क्या इनके लिए कदम उठाते हैं?